अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के प्रिय प्रवास के पद। आके बैठी जिन सदन में मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में ओ पथ पर बने दिव्य वातायनों में, चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की दो ही आंखें सहस बन के देखती पंथ को थी। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन की यूं उसे थी सुनाती, जो आते हों कुंवर उड़ के, काक तो बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। प्रस्तुत पद्यांशों में कवि हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से अवतरित है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा से न लौट आने के कारण ब्रजवासियों की विकलता का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि ब्रज की नारियां अपने घरों की खुली ऊंची छतों पर अथवा मोखों में या सड़क की ओर बनी अति सुंदर खिड़कियों झरोकों पर आकर के बैठ जाती। चिंता से ग्रस्त, विवश, व्याकुल एवं बेचैन मन वाली उन नारियों की दोनों ही आंखें श्री कृष्ण के लौट आने के मार्ग को ही एकाग्र होकर देखा करती थी। यदि इस अवसर पर कोई कौवा किसी घर के किसी भी हिस्से में आकर बैठ जाता, तो सुंदरी गोपी उसे ये सुनाती या कहती थी कि हे कोये, यदि कुंवर कृष्ण उड़कर आ रहे हैं तो तुम बैठ जाओ। इस शुभ समाचार को लाने के बदले मैं तुम्हें प्रतिदिन दूध और भात खाने को दूंगी। लोक आस्था के अनुसार नारियां कौवे को शुभ समाचार या संदेश देने का वाहक मानते हैं। कौवे को दूध भात देने की बात इसी लोक विश्वास पर आधारित है। प्रस्तुत पदों में ब्रजवासियों की बेचैन दशा का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। इनमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। मंदकारांता छंद में ये पद लिखे गए हैं। अगला पद। आता कोई मनुज मथुरा और से जो दिखाता, नाना बातें सैदुख उससे पूछते तो सभी थे। यों ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। फूलों पत्तों सकल तरवों और लता बेलियों से, आवासों से, ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुकाओं से होती सी थी वह ध्वनि सदा कुंज से काननों से, मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गेह आए। प्रस्तुत कवितांश हरिओत जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से अवतरित है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा गमन के कारण ब्रजवासियों की जो दुख है, पीड़ा है, जो वेदना विकलता है, उसका वर्णन कवि ने किया है। कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि यदि ब्रजवासियों को कोई व्यक्ति मथुरा की ओर से आता हुआ दिखाई देता, तो सभी उससे बड़े दुख के साथ अनेक बातें पूछते थे। अर्थात मथुरा में श्री कृष्ण की कुशल क्षेम से संबंधित अनेक बातों को जानने का प्रयास करते थे। इसी प्रकार कोई पथिक किसी कार्यवश मथुरा की ओर जाने की बात कहता, तो सभी ब्रजवासी उससे श्री कृष्ण के लिए लाखों अर्थात अनेक संदेश भेजते थे। इसी क्रम में कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि ब्रज प्रदेश के फूलों पत्तों, सभी वृक्षों और लता बेलों से, ब्रज के घरों से एवं ब्रज भूमि से, वहाँ के मार्गों की धूलियों से और वहाँ के कुंजों एवं वनों से सदा ये ध्वनि निकलती रहती थी, अर्थात ये आवाज़ आती रहती थी कि मेरे प्यारे कुंवर कृष्ण इतना समय बीत जाने पर भी घर क्यों नहीं आए। आशय ये है कि मथुरा से क्यों नहीं लौटे। इसी कारण सारे ब्रजवासियों में
व्याकुलता छाई हुई थी और सभी श्री कृष्ण और बलराम के बारे में चिंतित थी। प्रस्तुत पद में ब्रजवासियों के प्रेमी स्वभाव, चिंता एवं व्यथा की सुंदर व्यंजना की गई है। फूलों, पत्तों, बेलों आदि को भी विरह व्याकुल जो है वो बताया गया है कि श्री कृष्ण के विरह में समस्त ब्रज की, गोकुल प्रदेश की जो प्रकृति है वो भी चिंतित थी, व्याकुल थी। अनुप्रास और पर्याय अलंकार का प्रयोग हुआ है। मंद क्रांता छंद है ही। अगला पद, यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट ये रहती थी क्यों नहीं श्याम आते। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही, नियत ये जताने के लिए थी, अनेकों सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे। प्रस्तुत पदों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब कृष्ण बलराम मथुरा चले गए थे तथा कंस का वध करके वहीं रुक गए। तब माता यशोदा उनके आगमन की प्रतीक्षा में अतीव चिंतित और व्याकुल रहने लगी। इसी प्रसंग को लेकर कवि हरिओध जी ने कहा कि अपने लाडलों की प्रतीक्षा करती हुई माता यशोदा यदि दिन बिता लेती थी तो उन्हें रात काटना कठिन हो जाता था, और यदि रात बीत जाती थी तो एक दिन उनके लिए एक कल्प के समान विशाल एवं ऐसा ही ये बन जाता था। कल्प माने युग। इस तरह माता यशोदा बार बार आकुल व्याकुल होती रहती थी, उनकी प्रतीक्षा करती हुई ऊब जाती थी। फिर वे एक ही रट लगाती रहती थी कि मेरा लाडला श्याम मथुरा से क्यों नहीं आता। भाव ये है कि यशोदा श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में रात दिन बेचैन रहती थी और उनके आगमन मार्ग को आशंका से ग्रस्त होकर देखती रहती थी। माता यशोदा प्रतिदिन अनेक सेवकों को मार्ग में अपने पुत्र के आगमन की सूचना देने के लिए भेजती थी। उन्होंने इस बात की सूचना प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्ति नियुक्त कर रखे थे ताकि वे निश्चित समय पर दोनों बालकों बलराम और कृष्ण के सकुशल आगमन का शुभ समाचार उसे दे सकें। इस प्रस्तुत पद में माता यशोदा के मातृ हृदय की आकुलता एवं वत्सलता की सुंदर व्यंजना हुई है। प्रस्तुत पदों में की भाषा जो है वो तत्सम प्रधान है, मालिनी छंद है। इसमें इस छंद में प्रत्येक चरण में 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं।